दोस्तों ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये तब की है जब कैमरा नया नया इजाद हुआ था। ये उसकी कलर कापी है। हमारी दुनिया कितनी मुख्तलिफ होती थी और ये मंजर 14 अप्रैल 1906 का है। लोगों को कोई छोटा सा फासला तय करने के लिए भी कई घंटे लग जाते थे, लेकिन फिर हमारी दुनिया तब्दील हो गई। आज आपको तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ सड़कों पर चलती दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी तारीख में बहुत अहम मोड़ तब आया जब 1958 में प्रोजेक्ट मरकरी शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट किसी इंसान को पहली मरतबा स्पेस में भेजने का था और फिर 12 अप्रैल 1961 को रशियन एस्ट्रोनॉट तारीख का वो पहला इंसान बन गया जो खला यानी स्पेस में पहुंच गया। ये उसके लिए एक रिस्की काम था, लेकिन यूरी ने 108 मिनट की कामयाब स्पेस फ्लाइट मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी। लेकिन स्पेस की तरफ जाने वाली सारी फ्लाइट्स कामयाब नहीं होती। 1986 में नासा की स्पेस शटल चैलेंजर में 7 लोग सवार थे। ये स्पेस शटल सिर्फ 73 सेकंड बाद तबाह हो गई और 7 लोग मौका पर ही दम तोड़ गए। 2003 में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जब अमेरिका की स्पेशलिस्ट कोलंबिया तबाह हो गई थी। जब पूरी स्पेशलिस्ट ही तबाह हो जाए तो जाहिर सी बात है अंदर मौजूद इंसान का जिस्म भी नहीं बचता। लेकिन स्पेस में कुछ और तरीके से भी एस्ट्रोनॉट्स की मौत वाक़ई हो सकती है, जैसा कि किसी एस्ट्रोनॉट को हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को खला में भेजने से पहले ही उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। स्पेशलिस्ट में ये बहुत तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन यहाँ एक और ख़तरा भी है और वो है स्पेस वॉक। एस्ट्रोनॉट्स खला में कई महीनों तक रहते हैं। इस दौरान ये अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करते हैं। ये इसलिए होता है ताकि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट की मुरम्मत कर सकें। इस दौरान ये मुख्तलिफ तजर्बात भी करते हैं और असल ख़तरा इनको यही होता है। स्पेस वॉक करते हुए अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को कोई नट या बोल्ट या कोई भी छोटी सी चीज़ टकरा जाए तो उनके स्पेस सूट में सुराख हो सकता है और इनका स्पेस सूट पंचर हो सकता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही सेकंड में मर सकता है। अगर इसके स्पेस सूट में सुराख हो जाए तो सिर्फ 10 सेकंड में इसके जिस्म के अंदर मौजूद पानी और ब्लड भाप बनना शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉट का जिस्म किसी गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ 15 सेकंड में एस्ट्रोनॉट बेहोश हो जाएगा और सिर्फ 30 सेकंड बाद इसके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। एस्ट्रोनॉट की बॉडी जम जाएगी और एस्ट्रोनॉट की मौत वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अब स्पेसक्राफ्ट में बैठे बाकी लोग इसकी बॉडी के साथ क्या करें? ये इसकी बॉडी को खला में छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी बॉडी किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट के साथ टकरा सकती है। इसलिए इनको इस एस्ट्रोनॉट को हर हाल में स्पेस से वापस लाना होता है। इनको इसकी बॉडी को इसके स्पेस सूट में ही रखना होगा और इसको किसी इंतहाई ठंडी जगह पर ले जाना होगा ताकि बॉडी की स्मेल को कम किया जा सके। लेकिन अगर उनका मिशन लंबा हो तो एक बॉडी को स्पेस क्राफ्ट में रखना मसला हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक और हल ढूंढा है और वो ये है कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी को एक बैग में बंद करके एक रिबोट स्पेस क्राफ्ट से बाहर ले जाएगा। एस्ट्रोनॉट की बॉडी 1 घंटे तक ऐसे ही रहेगी और मुकम्मल तौर पर जम जाएगी। फिर रिबोट इस बैग को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर देगा ताकि एस्ट्रोनॉट की बॉडी एक पाउडर की शक्ल में आ जाए और इसको स्पेस क्राफ्ट में रखने में आसानी हो। दोस्तों ये तो हो गई स्पेस की बात, लेकिन अब इंसान मार्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लोन मार्स, ये जो ख्वाब सुबह शाम देखता है, इसने तो ये भी कह दिया है कि अगर मार्स की तरफ जाना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान की मौत मार्स पर हो जाए तो क्या होगा? अगर आप मार्स मिशन से मुतल्लक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।